माह रमज़ान मुबारक का चाँद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर बदल जाती है। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शाबान के चंद दिन बाकी है और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। ये इस्लामी साल का नवा महीना है। ये कबूलियत वाला, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे, अल्लाह अपने हबीब की आमद का सदका हर हाजत पूरी फरमाएगा। इस बरकत वाले महीने का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद इंतजार किया कि कब रमजान का महीना आए और मैं रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने से पहले ये सूरह मुबारका पढ़कर अपने नसीब को चमका लूं। कब रमजान का महीना आए और मैं अल्लाह को राजी कर सकूं। आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आई हूँ जिसे पढ़कर आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिलकर रहेगा। बाज़ औक़ात ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बेटे बेटे हर हाजत को पूरा फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफा मुकम्मल होते ही तकदीर बदल जाती है। ये वजीफा पूरी तौर पर फायदा देता है। अर्जेंट हर हाजत को पूरा करता है। अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है। अर्जेंट रिज़्क और दौलत से माला माल करता है। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले माला माल होना चाहता है, तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बेऔलादी को, बेरोजगारी को और हर तरह के मसले से निजात चाहता है, वो रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है, रहमतें और बरकतें लाता है। और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, वो अल्लाह का लाडला हो जाएगा। फिर वो रमज़ान के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा इसे मिल जाएगा। रमज़ान के महीने में अल्लाह से जो भी जिक्र करके मांगेगा, अल्लाह हर हाजत पूरी फरमाएगा। और एक वो शख्स जो रमज़ान से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो रमज़ान की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ेह फर्क पड़ता है। अगर आप रमज़ान के चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं कि ऐसी जिंदगी जिसमें न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, न कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की टोकरे खानी पड़े, तो रमज़ानुल मुबारक का नया चांद नजर आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना है। जिस घर में ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ली जाए, रमज़ान का चांद नजर आते ही अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा रब्बती बन जाता है। जिस घर में रमज़ान का चांद जाहिर होने से पहले ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, रमज़ान से पहले ये दिन भी बड़े खास है। ये दिन भी बड़े कबूलियत के दिन है। बड़ी अजमत वाली दिन में, बड़ी बरकत वाले दिन में खुदारा दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रमज़ान का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ के देखिएगा। 7 आसमान और जमीनों के खजाने आपके कदमों में आ जाएंगे। आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं। आज कर ले, कल कर ले, परसों कर ले, जब आपको वक्त मिलेगा आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप सुबह नमाज फजर के बाद, ज़हर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना आपने रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले है। आपने रमज़ान मुबारक के चांद की खबर सुनने से पहले पहले ये अमल लाजमी करना है। तो आइए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये वजीफा कैसे पढ़ना है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वसाइल, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करती रहूंगी। अब अमल क्या है? माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये
सबसे बेहतर है। और रिवायत में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दुरूदों में दुरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दुरूद इब्राहिमी ही पढ़े। एक बार सब आपकी नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है, क्योंकि आज इस मकसद की नियत करके बैठोगे, नया चांद निकलते ही वो मकसद पूरा हो जाएगा। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग ले, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग ले, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की हर हाजत मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, अल्लाह वाले फरमाते हैं सूरह मुबारक पढ़ते ही पूरा हो जाता है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही पूरी तौर पर आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करता है तो इसमें हर तरह के ज़मीनी और शयातीनी असरात, चाहे वो नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात के हो, वो ख़त्म हो जाते हैं। रमज़ान का चांद नजर आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफा पढ़ लेगा, नया महीना शुरू होते ही एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना दुख होंगे, ना परेशानियां होगी, ना कभी किसी के सामने मांगना पड़ेगा, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? और जिस काम के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है इसमें अल्लाह की खैर आ जाती है, इसमें अल्लाह की तरफ से बरकतें आ जाती है, इसमें अल्लाह के हिफाजती इक़दामात आ जाते हैं, अल्लाह की हिफाजत आ जाती है और ज़िंदगी आसान हो जाती है, कामयाबी आसान हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इस अमल को अपने बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। बाज़ औक़ात इंसान पढ़ते हुए कम या ज़्यादा पढ़ जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आप गिनकर सिर्फ 21 बार ही पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 21 बार पढ़ते दौरान आपके दिल में जो भी ख्वाहिशात है, जो भी मकासद है, जो भी हाजात है, जो कुछ भी आप अल्लाह करीम से मांगना चाहते हैं, दिल ही दिल में मांगते चले जाए। आपको महसूस हो जाएगा कि आप वाकई अपनी तमाम तंगदस्तियों से, परेशानियों से निकल रहे हैं। आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अल्लाह को राज़ी करना कितना आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 21 बार पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है, जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, जिसे उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। वो अजीम सूरह मुबारका कौन सी है? वो सूरत फातिहा है, जिसे अल-फातिहा भी कहा जाता है। कुरान की पहली सूरत है। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अकाबिरीन फरमाते हैं कोई बंदा गाना शुरू करे तो गाना गाते वक्त बातें ना करे, जबान से गाना गाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले तो वो गाना नूर बन जाता है, वो गाना शिफा बन जाता है, वो गाना तेजाबियत से भरपूर होने के बावजूद शिफा बन जाता है। सूरत फातिहा के कमालात, सूरत फातिहा के मोजज़ात बताना शुरू करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 का अदद याद रखिएगा। हफ्ते के दिन भी 7, आसमान भी 7, ज़मीनें भी 7 और जब आप से रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा।
جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفے کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، وہ ایک بار رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآن صورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے۔ جو مانگے گا مل جائے گا، بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں۔ وہ رمضان کا چند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کی وہ صفت ہے جو اللہ فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآن عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے حق نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کہ کیا اعمال ہے؟ نیکی والا فرشتہ کہتے ہیں کہ آج اس نے یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتے ہیں کہ آج اس نے آپ کی صفت یعنی یا غنیوں کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نے ایک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے رمضان المبارک کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان المبارک کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک دربار عالیہ میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔